बेसिकली हमारा हम जो मिशन एजुकेशन के बैनर तले हम ये एक जागरूकता अभियान है ये, कि बच्चों को सही रास्ते पे लाना, सही जगह पहुंचाना। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे हमारे पास, डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा। तो हम उस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, गार्जियन से भी बात करते हैं और बच्चों से भी बात करते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोगों का मेन मिशन ये है कि हमारे पास अगर वो बच्चे आते हैं या हम लोग गाँव में जा करके उन लोगों को बताते हैं कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, ताकि आपको कल होकर के जो 4 लाख रुपए जो गवर्नमेंट दे रही है वो आपको आसानी से मिल जाए। इसलिए कि जब बिहार सरकार के पोर्टल पे जब तक उस कॉलेज का नाम नहीं होगा तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं बिहार आजकल, और मैं हूं इमरान अली। विवर्स, आज मैं यहाँ पे आया हूँ, ये अकौना पंचायत का कुरमत्थू गांव है, और आज यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मिशन एजुकेशन को लेकर इस गांव में पहुँचे हैं। गांव के लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि जो बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो केवल डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां बच्चे पढ़कर जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो उन्हें मालूम नहीं है। तो इस मिशन एजुकेशन के तहत वो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को इकट्ठा करते हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी देते हैं कि ताकि वो अपने नए नए रास्ते ढूंढ सकें, वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी और रोज़गार के क्षेत्र में भी, नौकरी के क्षेत्र में भी। तो उसको लेकर मिशन एजुकेशन चल रहा है। यहाँ पर मिशन एजुकेशन को लेकर बातचीत करने के लिए सोहराब अंसारी साहब हैं और शाहिद इकबाल साहब हैं। ये लोग बिहार के गया ज़िला के कई गांव में इस अभियान को लेकर पहुँचे हैं और जा रहे हैं, और गांव-गांव जाकर ये अभियान चला रहे हैं। हम इनसे जानेंगे इस अभियान को लेकर कि किस तरह का इनका अभियान है और इसका क्या लाभ मिल रहा है। तो सोहराब साहब, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। क्या कहेंगे, क्या अभियान है आप लोगों का? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब। हम लोगों का जो प्रोग्राम है मिशन एजुकेशन, उसके तहत हम गांव-गांव जा रहे हैं और पेरेंट्स और बच्चों को एक जगह बैठा कर हम ये बात कर रहे हैं कि उनको कहाँ परेशानी आ रही है, और जहाँ पे परेशानी आ रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है या वो आर्थिक मदद चाहिए या किस तरह से उनको हेल्प हम कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। अगर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की बात आती है तो हम वो भी करते हैं। अगर उसे किसी कॉलेज में जाना होता है बच्चों को, या किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वहाँ के लोगों से भी हम लाइन अप करा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा हम जो मिशन एजुकेशन के बैनर तले हम ये एक जागरूकता अभियान है ये, कि बच्चों को सही रास्ते पे लाना, सही जगह पहुंचाना। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे हमारे पास, डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा। तो हम उस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, गार्जियन से भी बात करते हैं और बच्चों से भी बात करते हैं। किस तरह से लाभ मिल रहा है लोगों को, कैसा आपकी बातों का क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे, किसी गांव में मैंने गया तो वहाँ पे एक लड़की थी, वो मास्टर कर रही थी उर्दू में, और उसे यूजीसी नेट की तैयारी करनी थी। वो बोली कि मुझे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो मैंने जेएनयू के जो पीएचडी के स्कॉलर्स थे उनसे मैंने बात उसी वक्त करवा दिया, और वहाँ से सारा मटेरियल उनके पास आ गया और वह तैयारी कर रही हैं। तो ऐसे ही ऐसे लोगों को हम यूनिवर्सिटी के लोगों से कॉन्टैक्ट कराते हैं, प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट कराते थे, और वो काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और इसका ये नतीजा निकला है कि अभी 1-2 साल के अंदर बहुत सारे लोग जामिया मिलिया चले गए, जेएनयू गए हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी गए। ये बहुत हमारे साथ शाहिद इकबाल हैं, जो कि यूनिसेफ में वो फतेहपुर के हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेटर हैं। उसके साथ साथ सामाजिक कार्यों से इनका लगातार जुड़ाव रहा है। अब मिशन एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी सक्रिय हैं ये। हम जानना चाहेंगे कि कैसे ख्याल आया आपको कि ये सब कुछ करना चाहिए? ख्याल की जहाँ तक बात है इमरान साहब, मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, सच्चाई कुछ है, एजुकेशन में हम लोग को वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे तो, हर बच्चों को पढ़ने का शौक़ होता है, और हर माँ बाप को शौक़ होता है कि अपने बच्चों को सही जगह पे पहुँचाएँ, लेकिन इसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, और जिसके वजह से वो बच्चे जो है सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो हम लोगों को इत्तेफाक बोलें, सोहराब भाई वगैरह से हम लोगों की एक बार ऐसे ही बात हो रही थी, हम लोगों ने मशवरा किया, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जिसकी वजह से हम लोगों ने, हमारी एक ऑफिस है गया में जो कैरियर इम्पार्ट के नाम से, कंप्लीट हम लोग काउंसलिंग का काम उसमें कर रहे हैं। बच्चों को सही गाइडलाइन देना, गार्जियन को सही गाइडलाइन देना कि आपके बच्चे किस लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। उसमें भी है कि ख़ास तौर से बच्चे तो डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन बच्चों के पास में या उनके गार्जियंस के पास में इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो बच्चे जो है उतना पैसा दे सकें। तो बच्चों जो है एडमिशन भी ले लेते हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है किस कॉलेज को पैसा प्रोवाइड कर रही है। तो हम लोग जो है, हम लोगों का मेन मिशन ये है कि हमारे पास अगर वो बच्चे आते हैं या हम लोग गाँव में जा करके उन लोगों को बताते हैं कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन
लेना चाहिए, ताकि आपको कल होकर के जो 4 लाख रुपए जो गवर्नमेंट दे रही है वो आपको आसानी से मिल जाए। इसलिए कि जब बिहार सरकार के पोर्टल पे जब तक उस कॉलेज का नाम नहीं होगा तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी यही आ रही है कि एडमिशन ले लेने के बाद बच्चे जो है कंफर्म होते हैं कि भाई हमको सरकार पैसा देगी कि नहीं, तो वो गलत डिसीज़न हो जाता है। आपको अगर मान लीजिए इंक्वायरी करनी है तो पहले इंक्वायरी करें तब एडमिशन लें कि भाई हमें गवर्नमेंट पैसा देगी कि नहीं। दूसरी चीज़ है ये कि बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे मैं जब काउंसलिंग का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन की बात कर रहे हैं जी जी, इसके बाद भी है कि अगर बच्चे कैश भी अगर पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके पास में पैसा नहीं होने की वजह से या फिर 50 से 60 हज़ार या 70 हज़ार रुपये भी खर्च करते हैं अगर, तो उनको कैरियर बहुत अच्छा मिल सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा मैं उदाहरण दे दूं कि पारा मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बच्चों को, गार्जियंस को नहीं पता है कि हमको पारा मेडिकल होता क्या है। तो हम लोग गांव में जो मिशन एजुकेशन के तहत जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसमें सारे लोगों को बता रहे हैं कि भाई आपको पारा मेडिकल में कौन कौन सा कोर्स आता है, उसको जागरूक कर रहे हैं। और आपको 50 से 60 हज़ार में आप कंप्लीट कोर्स करके आप जो है 30 से 35 हज़ार रुपये का रोज़गार खड़ा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस बार जो हम लोगों ने जो मिशन एजुकेशन के तहत जो है लगभग 64 बच्चों का एडमिशन हमने कराया है, जो बच्चे जो है अभी पारा मेडिकल में एडमिशन लिए हैं। इसके अलावा अचीवमेंट की बात जहाँ तक करेंगे कि फार्मेसी लाइन में भी हम लोगों को उस जगह पे पहुँचाया है ताकि जो बच्चे पढ़ाई अभी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 4 साल में उनका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीवर से जैसा कि शाहिद इकबाल के बारे में आपको मैंने बताया कि ये यूनिसेफ में हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, और चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं तो बहुत सारे हेल्थ की जानकारी इनको हेल्थ डिपार्टमेंट की है। जो सोहराब अंसारी हैं ये JNU में इन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है और ये जर्मन लैंग्वेज के माहिर हैं। और कई ऐसे छात्र हैं जिनको इन्होंने जर्मन लैंग्वेज हो या जो विदेशी भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज है, उसके तहत भी बहुत सारी नौकरियां हैं और इन्होंने बहुत सारे ऐसे छात्रों को भी मोटिवेट किया है, वो आगे पहुंचे हैं। तो इनका जो मिशन एजुकेशन है वो बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है और निश्चित रूप से इसका लाभ भी छात्रों को मिल रहा है, पेरेंट्स को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि समाज में बेहतर दिशा देने के लिए समाज को एक अच्छा प्रयास है। वीवर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।